Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear students. I am back again with one very important announcement. I would say the most important announcement for all the GATE aspirants that the GATE schedule has been announced. तो बच्चों, IISc बैंगलोर की तरफ से नोटिस आ चुका है, IISc बैंगलोर की तरफ से लेटर आ चुका है जिसमें कि गेट का शेड्यूल अनाउंस किया गया है. तो आई कुड नॉट ब्रेक इट इमीडिएटली टू यू गाइस, ठीक है, ड्यू टू माई हेक्टिक शेड्यूल, बट नाउ आई एम हियर. तो इस पे हम लोग काफी बातें करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, कैसे आपको तैयार रहना है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन. तो देखिए भाई, गेट जैम 2024 डेट्स अनाउंस, रिक्वेस्ट फॉर कस्टमाइजिंग एकेडमिक कैलेंडर. तो गेट और जैम की दोनों की डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं. जैम इज ऑल्सो अ मास्टर्स एंट्रेंस टेस्ट. तो गेट एग्जाम इज ज्वाइंटली कंडक्टेड बाय आईआईएससी बैंगलोर एंड 7 IITs, ओके, अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. और गेट 2024 नेशनल कमिटी की जो मीटिंग हुई है बेटा, वो 8 और 9 जुलाई 2023 को इनकी मीटिंग हुई है, जिसमें कि डेट फाइनलाइज की गई है 3rd, 4th, 10th एंड 11th. अब यार देखो, इसमें तो कोई सरप्राइज वाली बात है नहीं कि आपकी जो 4 डेट्स हैं, दे आर द फर्स्ट एंड द सेकेंड वीकेंड ऑफ फेब. गेट का एक तरह से ये बहुत अच्छा रहता है बेटा कि कभी भी डेट्स वेरी नहीं करती हैं. ऑलवेज फर्स्ट एंड द सेकेंड वीकेंड ऑफ फेब, 4 दिन के अंदर गेट एग्जाम कराया जाता है, 2 सेशंस के अंदर, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, यानी कि टोटल आपके 8 सेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं. अब देखो, इन्होंने ये नहीं बताया है कि कौन सी डेट को कौन सी ब्रांच का पेपर होने वाला है. तो मैं अपने स्टूडेंट से, इलेक्ट्रिकल और ईसी वाले बच्चों से ये बोलूंगा कि आप लोग ये मान के चलो कि आपका एग्जाम 3rd और 4th में पड़ेगा. क्योंकि अगर देखो आप 10th एंड 12th का एजम्पशन लेके चलते हो तो आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो, आप थोड़े से लेजी हो जाते हो बेटा, और वो फिर आपको लॉन्ग रन में नुकसान पहुंचा सकता है. इसीलिए बेटर है कि आप मान के चलें कि शुरुआत में ही आपका एग्जाम लगने वाला है, ताकि आपकी तैयारी उसी हिसाब से रेडी रहे. अब गेट का जो 2024 का पेपर होने वाला है बेटा, उसमें 52 पेपर होंगे, यानी 52 स्ट्रीम्स में होगा, जिसमें 30 ब्रांचेस होंगी और 22 सेक्शनल पेपर होंगे, जैसे कि इंजीनियरिंग साइंसेज वाला होता है. ठीक है, 8 सेशन में स्प्रेड है, जैसा मैंने बताया 4 दिन में 8 सेशन कंडक्ट होंगे. ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट रहेगा भाई आईआईएससी बैंगलोर. सिमिलरली जैम भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें 7 पेपर होंगे और आईआईटी मद्रास इसका ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट होने वाला है. ठीक है, तो ये चीजें डिसाइड हो चुकी है कि जैम का पेपर आईआईटी मद्रास कराने वाला है और गेट का पेपर आईआईएससी बैंगलोर. अब बेटा यहां पे ये डिबेट स्टार्ट हो जाएगी कि पेपर आईआईएससी बैंगलोर करा रहा है तो क्या आईआईएससी बैंगलोर ही पेपर बनाता है या सब लोग बनाते हैं. तो देखिए, पेपर सभी आईआईटीज मिलकर के बनाते हैं, लेकिन हर आईआईटी के बनाए हुए पेपर में एक खासियत देखने मिलती है. जैसे अगर आप आईआईटी कानपुर का पेपर उठा के देखेंगे, चाहे 2007 का उठा के देख लीजिए, चाहे आप 2002 या 2001 जिसमें भी हुआ था वो उठा के देखिए, चाहे 2015 चाहे 2023, दे हैव बीन एक्सट्रीमली गुड पेपर्स. बहुत तगड़े पेपर बनाए गए हैं. तो क्या होता है, जो मेरा मानना है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है या मैंने डायरेक्टर से बात की, जो मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि जो भी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट होता है उसका पेपर की प्लानिंग के अंदर एक क्रूशियल रोल होता है. पेपर के पैटर्न के अंदर एक बहुत अहम भूमिका होती है कि किस तरह का पेपर सेट करना है, क्या उस पेपर का गोल होगा, क्या उसका लेवल ऑफ टफनेस होगा, क्या उस पेपर का ओवरऑल थीम रहने वाला है. इस तरह की चीजें मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट के हाथ में रहती हैं काफी हद तक. तो आईआईएससी बैंगलोर का जो पेपर है, आई वुड जस्ट रेट इट बिलो आईआईटी कानपुर. अगर मैं टफनेस के स्टैंडर्ड्स में रेट करूं बेटा सभी आईआईटीज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो टॉप में आईआईटी कानपुर आता है एंड देन यू हैव आईआईएससी बैंगलोर. तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये कहता है भाई आईआईटी कानपुर वाले पेपर से इजी बनेगा, प्लस आईआईएससी आईआईटी कानपुर की गलतियों को सुधारेगा, यानी कि जो क्वेश्चंस गलत थे, जिनका आपको मार्क्स टू ऑल दिया गया, या बहुत सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल वालों को डिनाई भी कर दिए गए, वो सारी चीजें आईआईएससी बैंगलोर इंप्रूव करेगा. और ये हम आईआईएससी से एक्सपेक्ट भी करते हैं, क्योंकि बेटा हायर एजुकेशन में आईआईएससी इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन आवर कंट्री. तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? वी एक्सपेक्ट टेक्निकल एक्सीलेंस, वी एक्सपेक्ट टेक्निकल एक्यूरेसी. तो मेरे हिसाब से जब आईआईएससी पेपर सेट करेगा या आईआईएससी पेपर को प्रूफ रीड करेगा या पेपर वेरीफाई करेगा, तो वी कैन एक्सपेक्ट वेरी लेस टू नो मिस्टेक्स इन दिस टाइम इन गेट 2024. क्योंकि यार देखो, ये जो फीडबैक जाता है ना, ये आईआईटी वाले आईआईएससी वाले भी देखते हैं कि लास्ट ईयर के पेपर के क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या कमियां थी और कैसे उनको इंप्रूव किया जाना है.
और आईआईसी बैंगलोर के जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है वो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं बेटा एग्जाम दोस्त चैनल पे। अगर आप उसके अंदर देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि कोर के अंदर आप एक अच्छा लेवल ऑफ पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो, वहीं नॉन कोर कंसेप्चुअल होगा लेकिन डिफिकल्ट नहीं होगा, तो ऐसा आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। और देखो क्या होता है ना बेटा, जब तक एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं होती तो कहीं ना कहीं तैयारी करने में उतनी फील नहीं आती। हम लोग मन से तो जानते हैं कि फेब के फर्स्ट और सेकंड वीकेंड में होगा, लेकिन जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाता है तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, हमारे दिमाग में एक प्रेशर आता है, जिसके बाद हम पूरे जोश और जुनून के साथ तैयारी में भिड़ जाते हैं। तो अब वो समय आ चुका है बेटा, अब तो आईएससी ने भी डिसाइड कर लिया कि हाँ यार पेपर बनाना है, और पेपर कैसा बनाना है ये भी डिसाइड कर लिया है। तो क्या आप लोग तैयार हो बेटा कॉन्कर करने के लिए? क्या आप लोग तैयार हो पेपर को फोड़ने के लिए? क्या आप लोग ने भी मन बना लिया है कि यार इस बार का पेपर आर या पार? अगर मन बना चुके हो ना बेटा, तो अब इससे ज्यादा डिसीजन मेकिंग में डिले मत करना। बाकी स्टूडेंट के मुकाबले तो आगे पीछे बात की बात है, आप आईएससी से पीछे रह जाओगे, क्योंकि वो लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये समझ लो जंग का बिगुल बज चुका है। अब मैटर ये करता है क्या आप इस जंग के लिए रेडी हैं। अगर रेडी नहीं भी हैं और रेडी होना चाहते हैं तो बेटा अभी से मन बना लीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि देयर कांट बी अ बेटर टाइम देन दिस टू मेक अ डिसीजन एंड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या बोला है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्लान योर इंस्टीट्यूट एकेडमिक कैलेंडर टू अवॉइड क्लैशेस विद द गेट एग्जामिनेशन डेट्स। यानी किसी भी आईआईटी किसी भी आईएससी का कैलेंडर इससे क्लैशिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स के साथ ये इन्होंने शेयर करने के लिए भी बोल दिया है। तो यार अब आप लोग के ऊपर है, आप लोग क्या फैसला लेते हो, क्योंकि आईएससी तो जुट गई है पेपर में, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। जब चीजें ऑफिशियल हो चुकी हैं, आपके पास अभी से कितना टाइम बचा? आपके पास अभी से ऑलमोस्ट जस्ट लेस देन 6 मंथ्स आपके पास बचे हैं। आई वुड से 5.5 मंथ्स बचे हैं बेटा। आई थिंक एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं, मेरे ख्याल से 6.5 मंथ बचे होंगे ना। फेब अगर देखें हम लोग फेब बिगनिंग तक तो 6.5 मंथ बनेंगे, राइट। 7 से 4.5 और 5.5 7वां महीना, ठीक है, हाँ 6.5 मंथ। तो आपके पास बेटा 6.5 मंथ्स हैं अप्रोक्सीमेटली। आप 6 मंथ्स मान के चलो, क्योंकि 15 दिन का मार्जिन भी लेके चलो यार, मॉक टेस्ट भी लगाओगे, रिवीजन भी करोगे, शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज करोगे, तो यू कंसीडर दैट यू नाउ हैव 6 मंथ्स। और इस 6 मंथ्स के अंदर आपको मोर देन 1000 आवर्स का सिलेबस करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज देनी है, डाउट क्लियर करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। तो ढेर सारा काम है बेटा। इट इज डिफिकल्ट बट येट नॉट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो नहीं है। जिन बच्चों के पास मेहनत की एक सुपर पावर होती है ना, जो बच्चे हार्ड वर्किंग होते हैं, जो बच्चे नेवर गिविंग अप होते हैं, जो बच्चे डेडिकेटेड होते हैं, उनके लिए नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। और ये एग्जाम भी नामुमकिन नहीं है बेटा आपके लिए, इफ यू हैव डिसाइडेड। और इसी वजह से मैं आपको एक चीज का सजेशन दूंगा बेटा, आप लोग को भले पॉजिटिव लगे नेगेटिव, लेकिन अगर आप अभी भी डिसाइड कर रहे हो ना कि यार हमें तैयारी स्टार्ट करनी है, तो आप लोग अभी भी मेरे साथ तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। 27 जुलाई से हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, मशीन्स। और मशीन्स कैन बी एन एक्सट्रीमली गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू, जिसके लिए प्री रिक्विजिट के नाम पे सिर्फ है नेटवर्क का एसी एनालिसिस, जो कि मेरा यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल भी है, या आप अभी ज्वाइन करते हो तो मेरे पेड कोर्स से भी नेटवर्क का एसी एनालिसिस कवर कर सकते हो। एसी एनालिसिस में जितना आपको कवर करना है 4 या 5 वीडियोस में कवर हो जाएगा। तो आप मशीन्स के लिए तैयार हो सकते हो 27 जुलाई से। और अभी हमारे पेड कोर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क और डिजिटल कवर होने वाला है, तो आप डिजिटल अभी के लिए स्किप कर सकते हो। 4 या 5 नंबर का हो तो उसे लास्ट के लिए पुश कर देना। नेटवर्क आप लग सकते हो, नेटवर्क को रिकॉर्डेड फॉर्म में कवर कर सकते हो। और नेक्स्ट सब्जेक्ट से दैट इज मशीन्स फ्रॉम 27 जुलाई आप लाइव तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और साथ साथ 1 अगस्त से फिर कंट्रोल सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 फ्रेश सब्जेक्ट के साथ आप एक फ्रेश स्टार्ट ले सकते हो। अगर आप अभी भी डिसाइड करते हो तो बेटा मेरे साथ इस तैयारी में जुड़िए। मैं बस आपको एक चीज का प्रॉमिस कर सकता हूं, आई कांट प्रॉमिस यू द रिजल्ट, आई कांट प्रॉमिस यू एनी फ्यूचर, बट व्हाट आई कैन प्रॉमिस यू इज कि इतना कमिटमेंट, इतना डेडिकेशन, इतना हार्डवर्क आपके साथ कोई नहीं करने वाला जो मैं करने वाला हूं। और बेटा जब मैं आपके साथ इतनी मेहनत करूंगा तो आप ना फिर खुद मेहनत करोगे, आप मोटिवेटेड भी रहोगे, आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा और आप बहुत रैपिड पेस पे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ोगे। बस ये समझ लो आपकी तैयारी में एक तरह से नाइट्रस बूस्टर लगा दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हो इस तरह से तैयारी करना जहां पे हार्ड वर्क,
डेडिकेशन, कमिटमेंट, ये आपकी तैयारी के कोर थीम्स हैं विद अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड माय ओन मेंटोरशिप। तो फिर बेटा आपको सोचना नहीं है, आपको एग्जाम दोस्त ज्वाइन कर लेना है। आपको करना क्या है, वेबसाइट और ऐप पे जाना है। हमारे बैचेस के प्राइस 20% रिड्यूस्ड हैं टिल 27th ऑफ जुलाई। फटाफट वहां पे जाके एनरोल कर लो बैच के अंदर। आप चाहो तो वन टाइम पेमेंट कर सकते हो, नहीं पॉसिबल है इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। और जो मेरे ड्रॉपर बच्चे हैं जिनको सब कुछ आता है, ज्यादातर चीजें आती हैं, वो मेरे से मशीन पढ़ना चाहते हैं, तो मशीन का कोर्स भी अवेलेबल है स्टैंड अलोन। उस पे 20% ऑफ है, लेकिन कोड लगाने पे कोड होगा EM20, ठीक है। बाकी अगर कोई आपकी क्वेरी रह जाती है बच्चों, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा होगा 7089047561, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई टेक्निकल क्वेरी होगी तो आई विल माई सेल्फ रिप्लाई, अदरवाइज माई टीम विल असिस्ट यू इन ऑल द प्रोसीजर्स। तो बैचेस पे 20% प्राइस ड्रॉप है, मशीन के कोर्स पे 20% ऑफ मिलेगा इफ यू यूज द कोड EM20, और टेस्ट सीरीज पे 10% ऑफ मिलेगा यूजिंग द कोड अंकित ESE। तो टेस्ट सीरीज का कोड है अंकित ESE, मशीन्स का कोड है EM20। बैचेस पे कोई कोड लगाने की जरूरत नहीं है, प्राइसेस ऑलरेडी रिड्यूस्ड हैं बाय 20%, ठीक है। तो मैं आप लोगों से मिलता हूं बेटा लाइव क्लासेस में। और अगर आपको किसी तरह का एनालिसिस चाहिए मेरी तरफ से YouTube पे, अगर आपको और किसी तरह की मदद चाहिए और कोई इंक्वायरीज हैं आपकी, तो इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी अच्छे पॉइंट्स लगेंगे आई विल डेफिनेटली इंक्लूड दैट इन माय नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का टाइटल आप लोगों के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। जरूर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना, और अब तक अगर बेल आइकन नहीं दबाए हो दबा दो भाई, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। फिर मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।